बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान साहब ने खिताब किया। एक्सपेक्टेड खिताब ये कल था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज 4 नकात इस खिताब के ऐसे थे जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाया। ये नकात क्या हैं और इसका सियासत से क्या ताल्लुक है, किन लोगों के नाम लिए गए, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है पंजाब के अंदर, और इसके साथ साथ केपीके में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस्लामाबाद में एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। जो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, मरीम नवाज की एक ट्वीट, एक बयान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा ब्लंडर, अब उनके इत्तेहादी भी उन पर बरस पड़े हैं। ये क्या है, इसकी कहानी भी हम अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब का जो खिताब था, ये बहुत ही अहम था। और इसलिए ये अहम था, ये ऐसे वक्त में किया गया जब एक शख्स के घर पर हमला किया जाता है, उसे दहशतगर्द करार देकर, और जो बयानिया इस वक्त मरीम नवाज एंड कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है। खान साहब मुस्कुराते हुए ज़मान पाक में दाखिल हुए और घर के हालात उन्होंने देखे, और वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कल मैंने खिताब नहीं किया, मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता जो मुझे अपने पोजीशन के एतबार से नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने खिताब किया और खान साहब कहते हैं कि एक लंदन प्लान है जिसकी तकमील के लिए इस वक्त सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। कौन इसके हुक्म मान रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मलका आलिया का हुक्म जो है वो माना जाए, यही हुक्म है जो दिया गया है। कल इस्लामाबाद में देखा कि लोगों का खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर होश ना लिया गया तो बात सबके हाथ से निकल जाएगी। राय साहब, खान साहब ने मरीम नवाज जो इस वक्त कैंपेन कर रही है ना, इसका जवाब भी दिया है। ये झूठों की मलका हुक्म दे रही है, इसको गिरफ्तार कर लो, ये कर दो, वो कर दो, और ये पाकिस्तान की आवाम ने देख भी लिया। इधर से एक्शन लिया जाता है और साथ ही ट्वीट, जो ट्विटर रानी है मरीम नवाज, वो ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो बात करती हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि इस वक्त गंदुम और आटे के लिए लोग गाड़ियों को लूट रहे हैं, यानी उनके पास पैसा नहीं है। हालात ख़राब हो गए, पाकिस्तान का टीवी चैनल जिनको नहीं दिखाता। अब पाबंदी से कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। जो इमरान खान के हक में बात करेगा, या तो उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे दी जाती है, या फिर उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। खान साहब ने, राय साहब, रेफरेंडम का जिक्र भी किया है, हम उसकी तरफ भी आएंगे। और जो शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया, खान साहब कहते हैं कि बाहर आ गया, आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बाहर आ चुका है। और फिर पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या बातें कही, ये भी हम बताएंगे। लेकिन राय साहब, एक मकबूलियत है इमरान खान की, और इस मकबूलियत को लोग ये कहते हैं कि जनाब कोई मकबूलियत नहीं है, ये झूठ का पलंदा है। आपने शहर इक़्तिदार में खुद प्रैक्टिकली देख लिया कि लोगों की क्या नंबर्स क्या थे, वो क्या बता रहे हैं। और फिर राय साहब, एजाजुल हक साहब भी शामिल हो गए हैं। अगर ये जमात टूट रही होती, गिर रही होती, मकबूलियत ना होती, तो शायद लोग इस जमात में इस तरह दाखिल ना हो। इलेक्शन दूर नहीं है पंजाब का, नॉमिनेशन पेपर्स, फाइनल लिस्टें जारी होनी है। जब लोगों को इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहिए, उस वक्त वो इमरान खान के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राय साहब, ये हथकंडे मरियम के, उसकी जमात को इलेक्शन जितवा पाएंगे? हाशमी साहब, जो खान साहब का खिताब है उसके 3-4 और बड़े हसास नुकात भी हैं। मीडिया ने भी नहीं चलाए, लेकिन हमें ज़रूर डिस्कस करने चाहिए। बिल्कुल। एक तो इमरान खान साहब ने पुलिस अफसरान को मुखातिब किया और उसके बाद आर्मी के अफसरान को भी मुखातिब किया, और खान साहब ने ये पूछा आर्मी अफसरान से और साथ पुलिस अफसरान से और बाकी इदारों के ऑफिशियल से कि जिस तरीके से मैं इस्लामाबाद गया हुआ था और मेरी अहलिया घर पर अकेली थी, इसी तरह किसी भी ऑफिसर के साथ, किसी भी आम पाकिस्तानी के साथ अगर ऐसा हो कि वो खुद शहर से बाहर हो,
उसकी अहलिया घर पर अकेली हो और वहां पर दहशतगर्दों की तरह अचानक सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार गुंडे बनकर हमला कर दें तो उनकी फीलिंग क्या होगी? क्या उनको गैरत नहीं आएगी? क्या उनको शर्म नहीं आएगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो इमरान खान साहब ने ये सवाल पाकिस्तान के इदारों के सामने रखे। उसके बाद खान साहब ने यह भी कहा कि ये आईजी पंजाब एक बेगैरत शख्स है। खान साहब ने कहा कि ये बेगैरत शख्स झूठ भी बोलता है। एक तरफ तो ये गुंडागर्दी करता है, दूसरी जानिब ये ढिठाई के साथ झूठ बोलता है। खान साहब ने यह भी बताया कि जिस मजिस्ट्रेट से इमरान खान साहब के घर के वारंट हासिल किए गए थे, सर्च वारंट, उस सर्च वारंट में यह लिखा हुआ था कि एक लेडी पुलिस एहलकार को ले जाकर आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। और ये वारंट भी हाशमी साहब गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए थे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इससे इंटायरली डिफरेंट था। उसके अंदर एक एसओपी तय किया गया था कि इमरान खान साहब के नुमाइंदे भी शामिल होंगे अगर इमरान खान साहब के घर से तफ्तीश करनी है, इसी तरह पुलिस के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और एक एग्रीमेंट के तहत इस तरह से ये तफ्तीश होगी, अगर ये पुलिस ने नाम नहाद तफ्तीश करनी है, कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो और इमरान खान साहब उसमें मुकम्मल ताउन करेंगे। इमरान खान साहब ने इस पर एक श्योरिटी बॉन्ड दे दिया था और इमरान खान साहब ने इस पर एग्रीमेंट कर लिया था। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब वहां से बाहर निकले, इमरान खान साहब के साथ लाखों की तादाद में कारकुन इस्लामाबाद की जानिब आए, तो पीछे पंजाब पुलिस ने और 9 अजला की पुलिस ने यह क्रैकडाउन कर दिया। तो इस वजह से इमरान खान साहब को इस किस्म के अल्फाज बोलने पड़े जिसमें उन्होंने एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3-4 मरतबा आईजी पंजाब के लिए बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसके बाद हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने एक मीटिंग का जिक्र किया और इमरान खान साहब ने यह कहा कि सोचना यह चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को, कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या उनका कोई फायदा है। जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई फायदा नहीं है। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर इमरान खान साहब जेल चले जाते हैं, या खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो इसका उठाएगा ये करप्ट नाअहल टोला जिससे अवाम नफरत करती है और 75% अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन नुकसान इसमें एस्टैब्लिशमेंट का हो जाएगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कहां से ताकत हासिल करती है? अवाम से। अवामी ताकत से ही फौज की ताकत होती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर उंगलियां किस तरफ उठेंगी? और ये तो अपना दामन झाड़ कर साइड पे हो जाएंगे और फिर इशारों कनायों पे ये भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देगा ये पीडीएम का जो करप्ट टोला है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दिया कि इस वक्त जिस तरीके से ये इंपोर्टेड टोला ये तासुर दे रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है और इमरान खान साहब को माइनस करना चाहती है, तो इस तासुर को दूर किया जाना चाहिए। उसके बाद हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने एक और बड़ा हसास नुक्ता भी बयान किया। चूंकि इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले तक, यानी चंद हफ्ते पहले तक केपी के हुक्मरान थे, पंजाब के हुक्मरान थे। आज़ाद कश्मीर कितना हसास इलाका है पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए। गिलगित बल्तिस्तान कितना हसास इलाका है रियासत पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए। यहां भी इमरान खान साहब हुक्मरान है। तो इमरान खान साहब ने यह भी मैसेज दिया कि मेरे पीछे इतनी बड़ी अवामी ताकत खड़ी है कि जो मैंने खुद एक दायरा बनाया हुआ है कि मैं इस दायरे से बाहर नहीं निकलूंगा, ताकि मेरे मुल्क को नुकसान ना हो जाए, तो मुझे मजबूर ना किया जाए और मेरे कारकुनों को मजबूर ना किया जाए कि हम इस दायरे से बाहर निकल आए। यानी फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा? अगर इमरान खान साहब इस दायरे से बाहर निकल आएंगे जो कि उनको मजबूर किया जा रहा है, यानी जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको कत्ल करने की मंसूबाबंदी की जा रही है, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ यही रवैया रहता है तो आखिरी ऑप्शन इमरान खान साहब के पास क्या है? हाशमी साहब, जब किसी को दीवार से लगा दिया जाए, जब किसी की सांस रोक दी जाए, तो फिर वो लम्हा आता है जहां से मजामत शुरू होती है। और फिर मजामत का जो लेवल है और मजामत की जो शिद्दत है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी किसी शख्स का आप गला दबा दें बिल्कुल दीवार के साथ लगा के,
और जब वो शख्स ये महसूस करे कि मेरी सांसें बंद होने वाली हैं, तो उसके बाद जो वो मजामत करेगा, तो क्या वो कोई नपी तुली मजामत करेगा कि मैंने सिर्फ इतनी मजामत करनी है कि मैं अपना गला दबाने वाले शख्स को सिर्फ पीछे हटा दूं, या वो उस शख्स को मारने पर तुल जाएगा? तो ये इमरान खान साहब एक मैसेज दे रहे थे। तीसरा अहम नुक्ता जिसको मीडिया ने बिल्कुल नहीं चलाया, बहुत अहम नुक्ता था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इस्लामाबाद भेजने का मकसद असल में यह था, कोई मेरी अदालत में हाजिरी नहीं लगवानी थी। वहां मुझे भेजने का मकसद यह था कि मुझे ट्रैप किया जाए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे तनहा कर दिया जाए। खान साहब ने यह भी बताया कि जैसे ही मेरी गाड़ी इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई, तो पूरी एफर्ट की गई कि मेरे जो कारकुन हैं वो मेरी गाड़ी से दूर हो जाएं और मुझसे अलग हो जाएं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या तो मुझे कत्ल करवाने का मंसूबा था, और दूसरा मंसूबा यह था कि मुझे वहां से अगवा किया जाए और बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में मुझे मुंतकिल कर दिया जाए। चूंकि हाशमी साहब मैं खुद ऑन ग्राउंड था, मेरी पूरी टीम जिस चैनल को मैं हेड करता हूं वो ऑन ग्राउंड थी, तमाम हमारे सहाफियों का तज्जिया ये था। वहां पे एक बख्तरगंज गाड़ी जो है मौजूद थी। इमरान खान साहब जैसे ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में दाखिल हुए, तो पीछे कंटेनर लगा दिए गए, यानी बाहर जाने के रास्ते पर कंटेनर लगा दिए गए। अंदर एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हुई थी। इमरान खान साहब को उस बख्तरबंद गाड़ी में मुंतकिल करना था, और खान साहब को फिर बलोचिस्तान मुंतकिल करना था। बलोचिस्तान मुंतकिल करके खुदा न खास्ता स्लो पॉइजनिंग के जरिए इमरान खान साहब की जान लेने का मंसूबा था। उसके बाद हाशमी साहब, जिस किस्म के शेल्स बरसाए गए हैं इमरान खान साहब के घर के अंदर, इनका जो अभी एक केमिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें पता यह चला है कि एक बड़ी मखसूस दो रंगी गोली जो है वो बरसाई गई है इमरान खान साहब के घर के अंदर। इसके अंदर से एक जहरीला मवाद मुसलसल निकलता रहता है, एक पाउडर की सूरत में। और ये जहरीला मवाद जब आप इनहेल करते हैं, जाहिर है कि ये हवा में, फिजा में शामिल हो जाता है। जब आप इसको गैर महसूस तरीके से इनहेल करते हैं, तो आपके फेफड़े इस कदर मुतासिर होते हैं कि खुदा ना खास्ता बहुत जल्दी वो नाकारा हो जाते हैं, और स्लो पॉइजनिंग का शिकार होकर आप मौत का शिकार हो जाते हैं। यानी इस किस्म के घिनौने प्लान बनाए गए हैं इमरान खान साहब की जान लेने के लिए। इसकी भी इमरान खान साहब ने 2-3 आप ये कह सकते हैं कि इसके मुतल्लिक पॉइंट्स बयान किए। फिर खास तौर पर इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो अटैक किया गया है, इस पर भी बहुत गुस्सा था। इस पर भी बहुत गुस्सा था, और ये बिल्कुल इसका एक जवाब भी बनता है। अच्छा, खान साहब कहते हैं जी, मैं एक चीज राय साहब, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है और खान साहब ने जो बातें की कौमों से बहुत ऑब्जर्व करी है, लेकिन एक बड़ी अहम जो नुक्ता है, मीनार पाकिस्तान का जलसा और रेफरेंडम, खान साहब ने, आपको क्या लगता है, असूली फैसला कर लिया कि वो जमान पाक में नहीं बैठेंगे, वो बाहर निकलेंगे? बनीगाला में तो ऑपरेशन भी हो सकता है ना, हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं, जमान पाक छोटी सी जगह है। खान साहब अब अवाम के दरमियान जाएंगे, क्योंकि राय साहब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, इलेक्शन कैंपेन बाकी जमातें नहीं कर रही, खान साहब को जरूरत नहीं है, माहौल ये लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद बुध को आपको लगता है कि आपने इतना कुछ कह दिया है, इसके बाद जो पंजाब हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, वो आपको इजाजत देगी कि आप जाकर मीनार पाकिस्तान को भरें? क्या कह दिया इमरान खान साहब ने? इमरान खान साहब ने तो सिर्फ हकाइक बयान किए। तमाम जो वीडियोस जमान पार्क पर ऑपरेशन की आई हैं, वो पूरे मुल्क ने देखी हैं। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, और 6-7 जो वहां पे कारकुन मौजूद थे, उनको इतना मारा पीटा गया कि उनकी चीखों की आवाजें बुशरा बीबी साहिबा तक भी ऊपर कमरे में पहुंच रही थी, और असल में उनको खौफजदा करने का यह मकसद था। तो क्या पूरे पाकिस्तान में कभी भी किसी सियासी लीडर के घर पर इस तरह का क्रैकडाउन हुआ है? कभी किसी सियासी लीडर के घर पर इस तरह की शेलिंग हुई है? किसी सियासी लीडर के घर के गेट को इस तरह से तोड़ा गया है? सीढ़ियां लगाकर किसी सियासी लीडर के घर के अंदर कभी इस तरह से पुलिस के जत्थे दाखिल हुए हैं जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ किया गया है? और केस क्या है? इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों किया? केस यह है कि जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक रिमार्क्स क्यों दिए? केस यह है कि तोशाखाना से क्वायत के मुताबिक घड़ी लेकर फरोख्त क्यों की? और वो तोशाखाना केस जिस पर आफ्ताब सुल्तान साबिक चेयरमैन नैब ये कह चुके हैं कि जीरो एविडेंस है, इसमें इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो हाशमी साहब, ये तो ओवरऑल एक ट्रैप था इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करवाने के लिए। और खान साहब ने बार बार एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया
कि आप इस तासुर को जाहिल करें कि आप इस पूरी एफर्ट के अंदर और ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वरना इससे रियासत का और फौज का नुकसान होगा। और खान साहब ने यह भी कहा कि मैं अपनी फौज को कमजोर और तकसीम होते नहीं देखना चाहता। जो आपने बात की लाहौर में जलसे की, तो जाहिर है कि हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है। आइन ये कहता है कि 90 जी। दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है। आज कितने दिन रह गए हैं? 30 अप्रैल में टोटल कुल मिलाकर 40 दिन भी नहीं रह गए। तो 40 दिन भी नहीं रह गए और इमरान खान साहब को कैंपेन नहीं करने दी जा रही। मरियम नवाज उधर अपनी जानिब से जलसे करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन छोटी छोटी जलसियां हो रही हैं। तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं कैंपेन करने दी जा रही? ये कहां का कानून है कि इमरान खान साहब को आप कैंपेन ही ना करने दें? और इस पर मुझे हैरत यह है कि अब तक चीफ जस्टिस साहब, जिनका अपना यह फैसला था और उनके साथ 2 जज साहिबान का कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, उनकी जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अदालत ने आंखें बंद की हुई हैं। जिस किस्म की अंधेर नगरी इस इंपोर्टेड टोले ने और मरियम नवाज जो अदालतों से जालसाज और फ्रॉड खातून करार पाई थी, जिस किस्म की अंधेर नगरी उन्होंने मचाई हुई है, चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल तौर पर पर्दा फरमाए हुए हैं, मुकम्मल तौर पर रपोश हैं और किसी किस्म का नोटिस नहीं ले रहे। आखिर कब आप नोटिस लेंगे? इमरान खान साहब को क्या 30 अप्रैल से पहले 28 अप्रैल को सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की इजाजत मिलेगी? यानी ये किस किस्म की अंधेर नगरी है? तो इसी वजह से तो लोगों में गम गुस्सा और इश्तियाल बढ़ रहा है। इसी वजह से आपने सिविल मार्शल लॉ नाफिज करके देख लिया, दहशतगर्दी के पर्चे काट के देख लिया, उसके बाद इमरान खान साहब के काफिले पर फायरिंग करके देख ली, लेकिन लोग दीवानावार इमरान खान साहब को अपने हिफाजती हिसार में लिए हुए थे। और हाशमी साहब, ये जो मजामत की तारीख रकम हुई है, अगर ये लोग इमरान खान साहब के साथ इस तरह से इज़हार अकीदत, इज़हार मोहब्बत और इज़हार अपना एक रिस्पेक्ट का इजहार ना करते, तो ये तो खुदा ना खास्ता अब तक इमरान खान साहब की जान ले चुके होते। ये तो इन कारकुनों को सलाम है और आवाम की हिम्मत को सलाम है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं। राय साहब, अब तक की जो खबर आ रही है इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ इस्लामाबाद में जहां बैठे हुए हैं 77 कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शिबली फराज साहब के घर पर भी छापा मारा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शिबली फराज साहब जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही कम गो इंसान हैं, धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि कल जब वहाँ पे पेश हुए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तब भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और वजह नहीं बताई गई और एक इंतकामी कार्रवाई इनके हवाले से भी हमें नजर आई है। घर पर छापा मारा गया और इस्लामाबाद ख़वातीन एहलकार भी पुलिस टीम के हमरा थी और जो सेनेटर शिबली फराज थाना CTD में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं, ये कहा गया। अच्छा, ये सिर्फ गिरफ्तारी ये नहीं, इसके लिए छापा नहीं मारा गया, बल्कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो छापे मारकर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लाहौर में भी शफकत महमूद के घर पे भी छापा रायसा मारा गया है और दीगर लोगों के खिलाफ भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अच्छा, लग ये रहा है स्ट्रेटेजी इनकी ये है कि इलेक्शन से पहले जितनी लीडरशिप है इन्हें किसी न किसी मुकदमे में नामजद करें, ये जेलों में जाएंगे, अपने मुकदमात को देखेंगे, बेल्स करवाएंगे, तो इनकी तवज्जो जो है वो इलेक्शन से हट जाएगी और हमें एक मौका मिल जाएगा कि हम जाकर बाकायदा अपना जो मकासद है उन्हें पूरा कर सकें। ये इस वक्त राय साहब एक सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। राय साहब, आपने ये भी देखा होगा कि खान साहब के साथ जो भी चल रहा है, चाहे वो अवाम है उनके खिलाफ भी मुकदमात और वो लोग जो खान साहब की पार्टी के लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा, यानी एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ जो है वो गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में लाई जा रही हैं। गिरफ्तारियां इमरान खान का रास्ता रोक सकेंगी? आपको लगता है राय साहब कि गिरफ्तारियां डरा सकेंगी? क्या इमरान खान को इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत है? क्या इमरान खान को गली गली जाकर बताना पड़ेगा कि मैं इमरान खान हूँ? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं? क्या इनको इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत है? गिरफ्तारियां जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, मैंने तो राय साहब बाकायदा ये बात मुतादिद दफ़ा की है, आपके सामने भी रखी
कि अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने, जो लग रहा है कि नहीं होंगे, माहौल ऐसा बन गया है, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, आपके पास ज़्यादा इक़्तिदार की राहदारियों की खबर है। अगर इलेक्शन नहीं होने और ये फैसला कहीं पर कर लिया गया है, तो राय साहब फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इन गिरफ्तारियों से बचने के लिए, क्योंकि अज़र सदीक साहब ने एक तो दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की है, फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कह दी है कि हम रात की जो अदालतें हैं उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, मुतालबा किया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, चूँकि अदालतें खुली होती हैं तो गिरफ्तार नहीं करते, रात होती है तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। ये भी डिमांड रखी गई है। खान साहब ने जो मुकदमात हैं उसमें निगरान हुकूमत के बहुत सारे लोगों को नामज़द भी किया। अगर आपने इंतखाबात नहीं करवाने जो लग रहा है, तो फिर क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाएं और जाकर उन्हें कहें कि जनाब ये इंतखाबात नहीं करवाते, 90 दिन की जो का मैंडेट जिस हुकूमत के पास है ये तो सूबे को नहीं चला सकेगी ना, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं चला सकती, तो फिर आप रीइंस्टेट इन असम्बलियों को कर दें, क्योंकि मकसद तो यही था ना कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और वही नहीं होने और उसके लिए बहाने हैं। तो फिर आप सूबों को अपने वक्त तक चलाएं, भरपूर तरीके से चलाएं, बड़े फैसले करें, पॉपुलर फैसले करें और जो इलेक्टेड हुकूमत है वो ये फैसले करें। हाशमी साहब, अपनी 22-23 साल की सहाफत के दौरान आज और ये जो पिछले 5 दिन गुजरे हैं, इनमें पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ है कि मैं इस्लामाबाद में नहीं श्रीनगर में बैठा हूँ। मुझे पहली मर्तबा ये महसूस हुआ मुख्तलिफ इवेंट्स की कवरेज करते हुए कि मैं इस्लामाबाद में सहाफत नहीं कर रहा, बल्कि मैं श्रीनगर में सहाफत कर रहा हूँ। जिस तरह की बर्बरियत श्रीनगर में भारतीय अफवाज करती हैं, उस तरह की बर्बरियत ये इंपोर्टेड टोला इस्लामाबाद में कर रहा है। इस्लामाबाद की कोई गली, कोई सड़क नहीं है जहां पर इस इंपोर्टेड टोले के कहने पर पुलिस के दस्ते गश्त ना कर रहे हों। एफसी को यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है और यहां पर मैसिव क्रैकडाउन किया गया है। ये क्रैकडाउन हाशमी साहब इमरान खान साहब की पेशी पर आने से एक दिन पहले शुरू कर दिया गया था। पीटीआई के कारकुनों की गाड़ियां ना सिर्फ तोड़ी गई बल्कि उनको जलाया गया। इस तरह का एविडेंस भी सामने आ गया है जहां पुलिस ने अपनी गाड़ियों को खुद आग लगाई और फिर पीटीआई के कारकुनों पर यह इल्जाम लगा दिया कि ये गाड़ियां पीटीआई ने जलाई हैं। उसके बाद हमने एक और वीडियो देखी कि लाहौर की नहर में एक गाड़ी पुलिस की डूबी हुई है और उस पर बयानिया बनाया गया कि पीटीआई के लोगों ने इसके ऊपर कोई पत्थर वगैरह मारे या कोई पेट्रोल बम फेंका तो उसकी वजह से ये लाहौर की नहर में चलेगी। बाद में उसकी असल वीडियो सामने आई कि किस तरह से वहां पे एक फिल्म के तौर पर इसको शूट किया जा रहा था, एक पूरा इसको ड्रामाटाइज किया जा रहा था ताकि ये सारा इल्जाम पीटीआई के सर पर डाला जाए। इस किस्म का घिनौना इस वक्त जो प्लान है, ये मरियम नवाज चूंकि इस किस्म के ड्रामे प्लान करती हैं, तो इस किस्म के घिनौने प्लान के ऊपर इस वक्त अमल दरामद हो रहा है। हाशमी साहब, पिछले 3 दिन में इस्लामाबाद की गलियों में इस तरह से लग रहा है कि जैसे यहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग हो रही है या जैसे इंडिया ने हमला कर दिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर गली हर मोहल्ले में मौजूद हैं। और क्रैकडाउन किसके ऊपर किया जा रहा है? सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स पर। अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शिबली फराज के घर पर छापा मारा गया, उसके बाद अली नवाज आवान के घर पर छापा मारा गया। इनके जो पहले एमएनए थे जिन्होंने इमरान खान साहब की पॉलिसी के तहत इस्तीफा दिया, राजा खुर्रम, उनके घर पर छापा मारा गया। जितने इनके यूनियन काउंसिल के पीटीआई के रहनुमा थे उनके ऊपर छापा मारा गया। जितने इनके सोशल मीडिया के कारकुन थे उनको उठाया गया। और जवाब क्या है? जवाब सिर्फ ये है कि चूंकि इमरान खान साहब और पीटीआई मुल्क की सबसे मकबूल जमात हैं, इस वजह से इनको मौका नहीं देना कि ये मरियम नवाज को दोबारा से इबरतनाक शिकस्त से दो चार करें। तो जो इमरान खान साहब ने कहा कि मलका आलिया वहां से हुक्म सादर करती हैं, तो मरियम नवाज के कहने पर यह फिस्तायत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की नाक के बिल्कुल नीचे हो रही है। मुझे याद है चीफ जस्टिस साहब ने कहा था एक मरतबा कि अवामी इश्यूज पर तो आधी रात को भी अदालत खुलेगी, तो वो अवामी इश्यूज फिर कब आएंगे? इधर लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाशमी साहब, 2-3 बड़ी तकलीफदेह वीडियोज इस्लामाबाद से वायरल हुई हैं। एक तो 6 साल के बच्चे की वीडियो वायरल हुई है जिसकी वालदा को पुलिस ने मारा, घर से उठाया, उसके वालिद को उठाया और वो 6 साल का बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है।
उसके बाद अदालत के हाथे से भी कुछ खवातीन की वीडियोस वायरल हुई हैं जिन पर पुलिस एहलकार झपटे हैं और पुलिस एहलकारों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है। तो जिस किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है इस वक्त पीटीआई के रहनुमाओं पर और पीटीआई के कारकुनों पर, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या नून लीग के कारकुनों पर और नून लीग के रहनुमाओं पर इस किस्म का कोई क्रैकडाउन किया गया था? हालांकि उनके ऊपर तो करप्शन के चार्जेस भी थे, लेकिन कोई आपको इस किस्म की मिसाल नहीं मिलेगी। और यह सब कुछ कर कौन रहा है? अगर तो एक मकबूले आम हुक्मरान कर रहे हो, ऐसे हुक्मरान कर रहे हो जो डिलीवर भी कर रहे हो और अवाम में मकबूल भी हो, तो तब भी आप कहें कि चलें अपनी हुकूमत को वो स्टेबल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये ऐसे हुक्मरान कर रहे हैं जिन्होंने 30 साल सिर्फ मुल्क में लूट खसूट की है, मुल्क को 1 इंच आगे नहीं बढ़ाया, पिछले 10 माह में मुल्क को दिवालिया कर दिया। और इस वक्त आवाम की जो आखिरी उम्मीद है, पाकिस्तान के नौजवानों की जो आखिरी उम्मीद है, यानी इमरान खान साहब, उनको रास्ते से हटाने के लिए इस किस्म का बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। हाशमी साहब, ये रातों रात 400 के करीब इन्होंने लोग पीटीआई के 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिए हैं और अभी ये क्रैकडाउन सिर्फ शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि सुबह तक ये 3-4 हजार लोग गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं राय साहब, 22 करोड़ में से 400 अगर गिरफ्तार हो गए तो कोई बात नहीं है। बाकी 21 करोड़ और बाकी आप माइनस कर लें, बाकी हैं जिनको गिरफ्तार करना जो है वो अभी बाकी है। मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं इसमें चीज, राना सनाउल्लाह ने शीरी मजारी के खिलाफ भी कार्रवाई का बाकायदा जो है वो हुक्म सादिर कर दिया और उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसके तनाजुर में ये सब कुछ किया गया है। अच्छा, अब ये जो हुक्म दिया गया है वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। श्री मजारी के ट्वीट पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर श्री मजारी का बयान काबिल मजम्मत और ला कानूनियत की इंतहा है। और इसमें हसन जहांगीर हैं, डीपीओ रूरल इस्लामाबाद, उनका जिक्र किया गया कि जिसने वो फाइल घुमा दी और फिर झूठ बोला, ये उनकी तरफ से ये बात कहनी थी जिसका जिक्र किया गया है। और उन्हें झूठ और जाली वीडियोस पर ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे। श्री मजारी का बयान कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईए को भिजवा दिया गया। राय साहब, ये तो राना सनाउल्लाह को कोई ये भी बताए कि नवाज शरीफ साहब अदालतों को जो लाकानूनीयत नवाज शरीफ ने की है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? इनके हवाले से भी एक नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। क्या इनके खिलाफ भी, अपने खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? ये बी टीम बनी हुई है इस वक्त, पंजाब पुलिस भी और इस्लामाबाद पुलिस भी, और एफआईए को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको शायद याद हो कि ना याद हो, लेकिन मैं ये बात ज़रूर अपने सुनने वालों के सामने हमें रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर ना राना सनाउल्लाह को एक बात कही थी। ये बात रिपोर्ट भी हुई कि क्या तुमसे हो जाएगा? तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जनाब हो जाएगा। तो ये वही है, हो जाएगा। और क्या कर लोगे आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? हाशमी साहब, श्री मजारी ने एक ट्वीट किया है एक एसपी के मुतल्लिक और एसपी के किरदार पर तनकीद की। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये रियासत के खिलाफ साजिश है, इदारों के खिलाफ साजिश है, इसलिए श्री मजारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मरियम नवाज ने आज भी एक तकरीब में यह कहा कि चीफ जस्टिस अब भी बेंच फिक्स कर रहे हैं, चीफ जस्टिस अब भी बेंच फिक्सर के तौर पर काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उनको एक करप्ट जज कहा। तो क्या ये जो एसपी हैं ये चीफ जस्टिस साहब से बड़े आईनी ओहदेदार हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से बड़े आईनी ओहदेदार हैं कि उनके खिलाफ एक ट्वीट कर दिया श्री मजारी ने, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इदारों की शान में गुस्ताखी हो गई और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मरियम नवाज को तो अब तक गिरफ्तार करके, अगर यही मेजरमेंट रॉड है, उनको तो किसी काल कोठरी में डालना चाहिए था। जितनी मर्तबा वो चीफ जस्टिस को शैतानी टोला कह चुकी हैं, चीफ जस्टिस साहब को ट्रक ड्राइवर कह चुकी हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दामाद चीफ जस्टिस कह चुकी हैं। उसके बाद हाशमी साहब, राना सनाउल्लाह पहले तो ख्वाजा आसिफ को अंदर करें। ख्वाजा आसिफ के 3-4 वीडियोस वो हमेशा आप जब भी गूगल करें तो आपके सामने आ जाती हैं यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने फौज के मुतल्लिक ये कहा था कि ये सारी जंगें हार गए। ये कहा कि 65 की जंग हार गए, 71 की जंग हार गए, कारगिल की जंग हार गए, और ये फिर डिटाई के साथ दिफाई बजट मांगते हैं, हमारी हड्डियां तक निचोड़ के खा गए। तो क्या वो इदारों के खिलाफ तकरीर नहीं थी? तो ख्वाजा आसिफ को भी अंदर करें। एक एसपी के ऊपर एक ऐसी तनकीद जो कि बहुत से लोग करते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर,
इस पर वो कह रहे हैं कि चीनी मजारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले अपने गिरेबान में तो झांकें, कुछ सियासी तौर पर आप लोगों में शर्म हया है? मरियम नवाज के स्टेटमेंट्स देख लें, चीफ जस्टिस पर हमले जायज हैं और एक एसपी पर तनकीद जो है वो नाजायज है। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं हाशमी साहब कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जो आपके सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं उनका काम ही होता है कि कानून पर अमल दरामद कराना। अगर कोई सिसिलियन माफिया और जो रोग एलिमेंट्स हैं, ये मरियम नवाज जैसे, शहबाज शरीफ जी जैसे, अगर ये कानून पर अमल दरामद ना कर रहे हो तो फिर सुपीरियर कोर्ट्स कानून पर अमल दरामद करवाती हैं। लेकिन यहां पर कोई परवाह नहीं है, चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं, ना अपने जजेस का तहफुज कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का तहफुज कर सकते हैं, ना अवाम के हुकूक का तहफुज कर सकते हैं। राज साहब, एक ट्वीट है और ये मलका आलिया की तरफ से की गई है और वो ये कहती हैं कि वॉचिंग द वीडियोस क्लोजली इट इज हार्ड टू इग्नोर द ट्रुथ। सच को हम इग्नोर नहीं कर सकते जो कुछ हम देख रहे हैं। कलदम तंजीमों से भर्ती शुदा शरपसंद आपको इस वीडियो के अंदर नजर आएंगे। ज्यादा दिनों की बात नहीं है ये राय साहब। फजल रहमान पश्तून का लफ्ज भी इस्तेमाल किया हाशमी साहब। बिल्कुल बिल्कुल किया है। गम और गुस्सा आज पश्तूनों में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनके तहादीन को बुरा भला कह रहे हैं। और राय साहब, मसला यहाँ पर ये है, पठान, पश्तून, बलोची, पंजाबी, सिंधी, ये सारे पाकिस्तानी हैं। चाहे वो बल्तिस्तान से क्यों ना हो, वो पाकिस्तानी हैं। हमारे सियासतदान ही हमें लेबल जो है वो लगा कर देते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक क्या। क्या कहने की जरूरत थी कि केपीके से दहशतगर्द है? राय साहब, क्या केपीके में दहशतगर्द बसते हैं? क्या केपीके नो गो एरिया है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये कौन लोग होते हैं? अगर इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर सरमायाकारी की होती, इन्होंने तो अपने घरों पर, अपने बच्चों पर सरमायाकारी की। ये लाहौर को तो पेरिस बना देने की बातें करते रहे, कभी इन्हें ये इलाके नजर नहीं आए जहां पर दहशतगर्दी पनपती रही, बाहर से दहशतगर्दी जो है वो आती रही, लोग मरते रहे। और आज ये उन्हें इस बुरी तरह तफरीक माइनस कर रहे हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तानियत से। इस वाक़े का यकीनन एक रिएक्शन भी आया ऐसा, बट व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट? मरियम नवाज ने जो वीडियो शेयर की है और दहशतगर्द, और मुझे तो हैरानगी है, वो दो आंटियों के ऊपर, खवातीन है जिनके बयानी के ऊपर इस वक्त नून लीग चल रही है, पंजाब हुकूमत चल रही है कि जनाब, उनसे पूछा किसी ने कि वो कौन थे, उन्होंने कहा जी वो कोई पठान थे, वो इधर से आए थे, वो लाहौर के रहने वाले नहीं। अरे लाहौर तुम्हारे बाप की जागीर तो नहीं है कि यहाँ पर कोई पठान आकर रह नहीं रह सकता? हाशमी साहब, वो तो प्लांटेड क्लिप था और उसमें कहलवाए गए ये सब अल्फाज, क्योंकि मरियम नवाज ने इसको रीट्वीट करना था। असल में हाशमी साहब, नहीं, रुक जाए, नहीं सर, नहीं 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 नहीं, नहीं। मरियम नवाज से ट्वीट से पहले आजम नजीर तारण ने हवाला दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके। आपने देखा है सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है, प्लांटेड ये तो मीडिया में बहुत बाद में ना, वो पूरा क्लिप इन्होंने खुद बनवाया ना हाशमी साहब। वो क्लिप हमारे व्यूअर्स भी सुने। व्यूअर्स कहते हैं कि आप अपनी वीडियो में क्लिप नहीं चलाते। वीडियो में क्लिप नहीं चलाया जा सकता। यूट्यूब के जो कायदो ज़वाबित हैं उसके मुताबिक किसी और का क्लिप आप अपनी वीडियो में नहीं चला सकते। बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि वीडियो का आप जिक्र कर देते हैं लेकिन वीडियो चलाते नहीं है। यूट्यूब के कायदो ज़वाबित के मुताबिक आप वीडियो नहीं चला सकते, किसी और की नहीं चला सकते, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन इस क्लिप को सुने, जिस तरीके से जानबूझकर वो ये कह रही हैं कि आईजी ने बड़ा अच्छा काम किया और यहां पर तो पठान थे और पठानों की वजह से बड़ा यहां पे कोई अनरेस्ट था। हाशमी साहब, दहशतगर्दी से अगर कोई पाकिस्तान के अंदर सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है तो वो केपी और साबिक फाटा, जहां पर हमारे पख्तून भाई रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में, हिंदको भी रहते हैं, पंजाबी भी वहां रहते हैं बहुत कलील तादाद में, लेकिन सबसे ज्यादा सूबा ये मुतासिर हुआ है। उसके बाद फिर बलोचिस्तान मुतासिर हुआ है, फिर हमने देखा कि कराची भी दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है, हमारा पंजाब भी मुतासिर हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी से मुतासिर सूबा हुआ है, जो विक्टिम है इस वक्त दहशतगर्दी के, वो तो हमारे यही पख्तून भाई हैं। यानी मलका आलिया तो यहां से जिस वक्त भी इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया या इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया शरीफ खानदान पर, इन्होंने तो अपने आबाई वतन बरतानिया फरार हो जाना है। लेकिन ये इस मुल्क को तोड़ने के दर पर है, ये इस मुल्क की कौमी सलामती से खेल रहे हैं, ये इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं। ये इससे पहले भी इस किस्म के नारे लगा चुके हाशमी साहब, जाग पंजाबी जाग, इस किस्म के नारे
ये पहले भी लगा चुके हैं। सिंधु देश। अब तो हाशमी साहब, इनको कोई पूछता नहीं है। पंजाब में जब ये पंजाब में इनकी कुछ प्रेजेंस थी तो उस वक्त ये इस किस्म के नारे लगाते थे कि जाग पंजाबी जाग, लग गया तेरी पग नू दाग। इस किस्म के नारे लगा के ये जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाते थे। तो इस पर अब देखें कि पीटीएम ने भी रिएक्ट किया है। इस पर इनके जो अपने इत्तेहादी हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत इनके साथ मिलकर गिराई थी, उन्होंने भी रिएक्ट किया है। मोहसिन दावड़ ने रिएक्ट किया है। मंजूर पश्तीन चलें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मरियम नवाज को शटअप कॉल दिया है कि आप पख्तूनों का नाम लेकर उनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए मरियम नवाज को कि ये पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की तफरीक फैला रही हैं। यानी ये पख्तून जो कि आप देखें, इनका पिछले 75 साल के अंदर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार, फिर जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये मुतासिर हुए, सबसे ज्यादा कुर्बानियां इनकी हैं। और इनको आप सिर्फ इस वजह से निशाना बना रही हैं कि केपी में 2/3 अक्सरियत से जायद मार्जिन से इमरान खान साहब जीत जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात को पूरा करने के लिए आप इस मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रही हैं। इनको तो रियासती इदारों की जानिब से भी शटअप कॉल देनी चाहिए। लेकिन हाशमी साहब, ये अल्लाह ताला की जानिब से इमरान खान साहब को एक गैबी मदद है, क्योंकि जितना ये बोलती हैं मरियम नवाज, उतनी ये एक्सपोज होती हैं, उतना ये बताती हैं कि हम लोग बतौर पार्टी और इसी तरह शरीफ खानदान के तौर पर हम किस कदर मुनाफिक हैं और किस तरीके से हम अपने सियासी मफादात के लिए इस मुल्क की सलामती को भी दांव पर लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये शो था आज का दो टोक। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।